एवरीवन, मैं हूँ अंजलि और मैं हूँ ऋषभ। मेरा ये चैनल है अवनी ब्लॉग, इसमें आप सबका स्वागत है। और वैसे तो ये चैनल मेरा बहुत पुराना है, लेकिन मैंने कभी भी ट्रैवल ब्लॉग नहीं बनाया है इसमें। तो हम दोनों ने कि क्यों ना हम स्टार्ट करें ट्रैवल ब्लॉग। आज है 17 जुलाई और हम लोगों ने प्लान किया है केरला का ट्रिप। कल हमारी फ़्लाइट होगी कि फ़्लाइट है 5:55 पे। आज रात को ही हम निकल जाएंगे। वहाँ कैसे सारी जगह कवर करेंगे, हम कन्याकुमारी तक जाएंगे और हम कैसे कैसे जाएंगे, कैसे कवर किया है, वो सारा हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। हमारा वैसे जो ये ट्रिप है ऑलमोस्ट 8 डेज का है। तो 8 डेज में हमने प्लान किया है कि हम नॉर्थ केरला से साउथ केरला मतलब पूरा घूमेंगे। अभी तो हम दोनों जा रहे हैं ऑफिस, तो ऑफिस करके हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी पैकिंग कर ली है। रात को ही हम लोग निकल जाएंगे। वहाँ पर हम लाउंज का एक्सेस ले लेंगे, वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके हम 9-9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। कुछ 12 से 1 के बीच हम निकल जाएंगे। बाकी वहाँ पे मतलब वही है, थोड़ा पहले पहुँच जाएंगे तो इजी भी रहता है। अभी जुलाई का टाइम है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर बारिश वगैरह हो रही होगी केरला में, तो मौसम बहुत सुंदर होता है इस वक्त। हम दोनों निकल गए हैं ऑफिस से घर के लिए और अब हम लोग पैकिंग करेंगे। शक्ल देख के लग रहा होगा सुबह क्या हालत थी, अभी क्या हालत है। सुबह हम दोनों चमक चमक के जाते हैं और जब शाम को हम आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसने मारा है। सभी के साथ होता होगा ऐसा ही। मेरे हिसाब से सभी के साथ, जो जॉब करते हैं सभी के साथ। हमारा जो ट्रिप होगा वो इस तरीके से होगा। हम दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा कोची जाएंगे। कोची से हम हमारी कार पिक करेंगे एंड वहाँ से हम अथिरापल्ली वाटरफॉल देखते हुए मुन्नार चले जाएंगे। मुन्नार घूमने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा वर्कला। वर्कला में हम 2 दिन का स्टे रखेंगे एंड उसके बाद हम कन्याकुमारी चले जाएंगे। कन्याकुमारी के बाद हम जाएंगे त्रिवेंद्रम, वहाँ पर मंदिर के दर्शन करके हम फिर सीधा चले जाएंगे कोवलम। तो इस तरीके से रहेगा हमारा पूरा ट्रिप। लगभग 1 बज गए थे और हमने कैब बुक कर ली थी। हम टाइम से एयरपोर्ट के लिए निकल गए और अराउंड 2 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। सबसे पहले हमने सिक्योरिटी चेक इन प्रोसेस कंप्लीट किया और ऑनेस्टली इस बार हमारा जल्दी ये काम इसलिए हो गया क्योंकि हमने डिजी यात्रा ऐप के थ्रू किया था। और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमने लाउंज का एक्सेस लिया, वहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद रिलैक्स करने के बाद बोर्डिंग अनाउंसमेंट हो गई थी तो हम लोग निकल गए थे। थोड़ी थकान भी थी हम लोगों को, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी क्योंकि अब शुरू होने वाला था हमारा अगला सफ़र। हमारी फ्लाइट है 5:50 पे और अभी टाइम हो रहा है 4:45, तो पूरे 1 आवर है अभी। बाकी आपको केरला दिखाएंगे मानसून में कैसा होता है। हमारी आंखें भी लाल हो गई, हम सोए नहीं है पूरी रात। 42 A से हमारी फ़्लाइट जाएगी। हम लोग थोड़ा यहाँ पर वेट करते हैं। यहाँ पर सब रिलैक्स कर रहे हैं, सो भी रहे भाई। हमने सोचा था कि भीड़ नहीं मिलेगी क्योंकि इस वक्त ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे पता चला कि बहुत भीड़ है। बस में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, हम खड़े रहे यहाँ पे। तो हमें सीट ही नहीं मिली। हमारा सारा प्रोसेस जो था वो बहुत आराम से हो गया था, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हुआ था। मैं आपको सजेस्ट करूँगी इनकेस अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप भी डिजी यात्रा ऐप यूज़ कर सकते हैं। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out on a trip, on a boat, on a lake. फाइनली हमने लैंड कर ही लिया कोची में। कोची पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ पर कार रेंट पे करी है। 7 दिनों के लिए की है हमने ये कार।
इसका हम अलग से व्लॉग बनाएंगे सेपरेट कि क्या चार्जेस थे, कहाँ से हमने ये कार रेंट करी, सारा डिटेल में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत अच्छी सर्विस है इनकी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ आके हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। उन्होंने अपनी हैंडओवर करी और कुछ पेपर्स थे उस पर साइन करवाए। बाकी अब आगे की जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, देखते हैं कैसी है। गाड़ी पिक करने के बाद हमने सोचा मुन्नार से पहले हम क्यों ना अथिरापल्ली वाटरफॉल देखते हुए जाए, बहुत ही फेमस जगह है। तो हम लोग वहाँ के लिए रवाना हुए। यहाँ की रोड्स थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ा कच्ची बनी हुई थी, हो सकता है बारिश की वजह से हो गई। तो कहा जाता है कि यहाँ पर एलिफेंट्स जो है वो भी क्रॉस करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बोर्ड्स लगे हुए हैं एलिफेंट के। तो हो सकता है यहाँ पे एलिफेंट्स आते हो, हमें तो नहीं दिखे अभी तक, लेकिन हाँ हो सकता है यहाँ आते हो। ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, पूरा आपको अलग से ग्रीन दिख रहा होगा, दोनों तरफ पेड़। तो यही एक नज़ारा है जो हम देखने आए और आगे हमें और भी अच्छा मिलेगा। ये आप देख रहे हो सामने नदी जा रही है और पहाड़ है, पूरा ग्रीन है। कैमरा जो है ना वो एक्चुअल नज़ारे जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके बहुत ही सुंदर है। और जो लोग दिल्ली एनसीआर के हैं ना, उनके लिए तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। ग्रेटर नोएडा वाले आके ये मत बोलने लग जाना कि आप ग्रेटर नोएडा आके देखो। अब जाके थोड़ी सही सी रोड आई है। साइड से तो ये भी थोड़ी ख़राब है, लेकिन पहले जो मिली उससे तो बेटर है। हम दोनों की शक्लें उतर चुकी है, बहुत भयंकर वाले थक चुके हैं, बैंड बज गई है एक तरीके से। हम अथिरापल्ली वाटरफॉल पहुंच गए थे और जैसा हमने सुना था और जैसी पिक्चर्स हमने देखी थी, ये बिल्कुल भी वैसा नहीं था। फ़्लो बहुत कम था। और ये फ़्लो देख के हम वैसे ही बहुत थके हुए थे, और ये देख के तो हम और डिसअपॉइंट हो गए कि हमें वो वाला सीन नहीं मिला जो हमने वीडियोज़ में एंड फ़ोटोज़ में देखा है। गर्मी बहुत थी, ह्यूमिडिटी की वजह से हम लोग वैसे ही थके हुए थे और हम रुक नहीं पा रहे थे। हमने थोड़ी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली यहाँ पे, कैप्चर करी आप लोगों को दिखाने के लिए, और फिर हम थोड़ी देर में वहाँ से निकल गए थे। ये वाला जो था ये ऊपर वाला हिस्सा था, ऊपर, और हम जहाँ गए थे अभी वो नीचे जाके है थोड़ा। हम वापस लौट रहे थे तो बारिश होने लग गई थी और हम अपना रेनकोट भूल गए थे गाड़ी में। तो हमने थोड़ा वेट किया वहाँ पर, और थोड़ा वेट करने के बाद जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई हम निकल गए वहाँ से। एंड रास्ते में हमने चाय पी। मुन्नार की तरफ जाते हुए हमें एक वाटरफॉल और मिला और अच्छा लग रहा था, तो हम थोड़ी देर यहाँ पर रुके। हमने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी यहाँ पर, ऋषभ ने मेरी कुछ फ़ोटोज़ ली यहाँ पर। बढ़िया था ये भी, यहाँ पर अच्छा खासा क्राउड था। मुन्नार पहुँचते पहुँचते हमें 5 बज गए थे, हम बहुत ज़्यादा थक गए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मुन्नार घूमेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।